कैसे है दोस्तों स्टूडेंट्स। आज जो हमारा वीडियो है वो है सेट्स क्लास 9 का। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सेट्स क्या होता है, सेट्स का डेफिनेशन पढ़ा था, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, लिस्टिंग मेथड, रूस्टर मेथड क्या होता है, रूल मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। फिर हमने सॉल्व किए थे कि रूस्टर मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड पे या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो वो किस पे है, टाइप्स ऑफ सेट, इक्वल सेट्स और प्रैक्टिस सेट 1.2। बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाली है, बहुत ही इजी रहेगी। पूरा चैप्टर ही इजी है, बस थोड़ी सी नहीं चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। पहला जो टाइप ऑफ सेट्स है वो क्या है हमारा, सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है एक्चुअली, कोई भी हमारा जो सेट निकलेगा उसके अंदर के जो एलिमेंट हो, एलिमेंट तो आपको पता ही है अंदर के एलिमेंट क्या होते हैं। तो सिंगल सेट के अंदर जो एलिमेंट या फिर मेंबर होते हैं वो कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। अगर सिंगल सेट हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिंगल सेट के अंदर का जो एलिमेंट होता है क्या होता है, जो अंदर का जो एलिमेंट होता है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल, ए इज़ द क्या है, ए इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या है, तो ए हम फाइंड करेंगे कितना देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन कि ए एक ऐसा सेट है जो है इवन प्राइम नंबर। क्या है, इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इवन नंबर क्या होता है पता है आपको, 0, 1, 2। ठीक है, तो क्या बोला है कि ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो इवन प्राइम नंबर 1 तो इवन होगा नहीं, भले प्राइम नंबर मिल जाए लेकिन 1 इवन नंबर है क्या, नहीं। फिर जाएंगे 2 पे, 2 इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर का क्राइटेरिया 2 ने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, हाँ है। 2 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है। तो ए हमारा क्या हो गया, 2। अब कोई बोलेगा 4 तो इवन नंबर है, हाँ 4 इवन नंबर है। 4 ने एक क्राइटेरिया पास कर दिया लेकिन प्राइम नंबर वाला क्राइटेरिया पास नहीं किया, क्योंकि 4 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। समझ में आता है, प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंगल सेट के अंदर जो अंदर का जो देखो एलिमेंट कितना है, एक ही आया। एलिमेंट कितना आया, मेंबर कितने, एक ही है। इसका मतलब जो हमारा ए सेट है वो क्या हमारा सिंगलटन सेट है। तो ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है। समझ में आया कि नहीं, बस सिंपल सिंगलटन सेट ऐसे ही पहचानना है। सेकंड जो हमारा वो क्या है, एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो हमको सिंगलटन में एक आंसर मिला था, एम्प्टी में क्या मिलना चाहिए, एक भी नहीं, कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो एम्प्टी सेट पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट। अच्छा, अब क्या होता है पढ़ते हैं। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन देन इनवॉल्व नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट इज इम्प्लीमेंट। ठीक है, नल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बस एक सिंपल, इसमें नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई। इसको बोलते हैं फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई। स्पेलिंग क्या है, PHI। ठीक है, इस नल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। नल सेट को कैसे क्या होता है बताता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बी क्या है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है बिटवीन 2 and 3। क्या बोला गया है कि एक्स सच दैट एक्स, एक बी के अंदर ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है 2 और 3 के बीच में। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है पहले वो पता चलना चाहिए। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से कहाँ तक होता है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आता है क्या, आता है ना, क्यों नहीं आता है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये सब क्या है, नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, पॉइंटर वाले नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा ना। ये हमारा क्या हो गया, नल सेट। आंसर क्या है, कुछ नहीं आया, तो हमारा क्या हो गया, नल सेट। या फिर ऐसे डिनोट कर दो फाई से। ठीक है,
समझ में आया? एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है? अंदर का जो आंसर है वो कुछ नहीं आता है, कोई आंसर नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट या फिर 5 से इसको टिंड कर दो, या तो ऐसे लिख दो या फिर सिर्फ ऐसा लिख दो, दोनों लिख दोगे फिर भी बहुत अच्छा चलेगा। फिनाइट सेट क्या होता है? फिनाइट सेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक सेट है जो नल है या उसके अंदर कुछ नहीं है या फिर उसके अंदर चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, मतलब उसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइट सेट। अब कोई बोल दिया कि नंबर्स ऑफ हेयर्स इन योर हेड, तो सर के बाल कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता, वो क्या होगा? फिनाइट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट होगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि आप उंगली गिन लो, तो आप उंगली गिन सकते हो ना, हाँ मेरे हाथ में 10 उंगली है, ठीक है, हाथ में 10 उंगली है, तो ये क्या हो गया? फिनाइट, इसको काउंट कर सकते हैं। तो फिनाइट सेट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिनाइट सेट मतलब काउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल। एक एग्जाम्पल देखेंगे, समझ जाएगा आपको। क्या एग्जाम्पल? पी सी इज इक्वल टू पी सच दैट पी is a number from 1 to 22 divisible by 4। क्या बोला है? P such that P नंबर है, कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 5 तक, लेकिन वो डिवाइड किससे होना चाहिए? 4 से। किससे डिवाइड होना चाहिए? इज़ अ नंबर फ्रॉम 1 से लेके 22 तक, 1 और 22 को छोड़ के किससे डिवाइड होना चाहिए? 4। 1 से 4 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 नहीं होगा, किससे होगा? तो हमारा क्या क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 4 2 8 होता है, हमारा हो जाएगा। 4 भी होगा, 4 1 4 होता है ना, 4 हो जाएगा, डिवाइड 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 21 नहीं हो पाएगा, और 22 तो हमको लेना ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? फिनाइट। काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है? हमारा फिनाइट है। क्या है? हमारा फिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट मतलब क्या होता है? इनफिनाइट सेट मतलब होता है जो सेट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स इन द सेट्स विच आर अनकाउंटेबल, ठीक है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लेंगे? n ले लेंगे हम लोग, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन को x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, क्वेश्चन पूछ देगा ऐसा, देखिए n इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ख़त्म कहाँ पे होता है? कुछ पता है क्या? वो बहुत, कितना भी आप गिनते जाओ, उसका कोई रेंज नहीं है। जिस चीज़ का कोई रेंज ही नहीं है वो इन्फिनाइट सेट ही बोला जाएगा। इसका कुछ रेंज है क्या? अगर मैं यहाँ बोल देता एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर फ्रॉम बिटवीन, रेंज दे देता 1 to 100, ठीक है, तो आपको पता है हमको कहाँ से लिखना है? 2 से लेकर 99 का रेंज दिया है, तो हम 2 से स्टार्ट कर देंगे, लास्ट में 99 लिख देंगे, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? ये हमारा इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन इस मामले में कौन सा सेट हो जाएगा हमारा? इस मामले में अगर हमको रेंज दे दिया तो कौन सा सेट हो जाएगा? फिनाइट सेट। लेकिन अगर ये वाला मामला हो गया कि नेचुरल नंबर है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से 1 से लेके तो इन्फिनिटी तक बहुत जाता है, तो हमारा कौन सा ये हो जाएगा? इन्फिनाइट सेट। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सेट। एक और सेट है, वो क्या हमारा? इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? पहले हम इक्वल सेट भी पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एग्जांपल तो आपको ही करना है, सॉल्व में सेट के मैं एक्सरसाइज करूँगा। इक्वल सेट भी कर देते हैं, कोई नहीं। इक्वल सेट्स क्या बोलता है? इक्वल सेट्स बोलता है कि कोई भी दो, अगर मैं 2 सेट ले लूँ, ठीक है, मैं 2 सेट ले लेता हूँ। कौन सा सेट ले लेता हूँ? 2 सेट्स। मैं 2 सेट्स ले लेता हूँ, ए एंड बी। मैंने कौन से 2 सेट्स ले लिए? सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया। क्या ले लिया? सेट ए ले लिया और सेट बी। दो सेट ले लिया, सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया। तो जो हमारा सेट ए है वो सेट को हम लोग लिख लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड LISTEN, लिसन।
बी को ले लेते हैं y सच दैट y इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। इसका आंसर हमको क्या निकलेगा, LISTEN। इसका आंसर क्या निकलेगा, SILENT। देखिए SSIILLEENTT, दोनों के अंदर के जो एलिमेंट्स है, दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो अगर कोई भी दो सेट दिया हो और दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट समझ में आ गया क्या होता है। तो हमने क्या क्या समझ लिया है, सिंगलटन सेट जिसके अंदर जो हमारा नंबर्स होगा या फिर जो भी हमारा एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, कितना होगा, सिर्फ एक होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन। एम्प्टी सेट में हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो एक भी नहीं होगा, खाली होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। उसको डिनोट किससे करते हैं, 5 से। फिनाइट सेट मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसका एक रेंज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट। और इनफिनाइट सेट मतलब उसका कोई रेंज ही नहीं है, जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हमारा क्या होता है, सेट कोई भी दो सेट लेंगे, ए या बी सेट लेंगे, दोनों सेट के जो मेंबर होंगे, दोनों सेट के मेंबर सेम होंगे, तो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, कौन सा 1.2, कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे 1.2। और आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले आपको सॉल्व करना है पेज नंबर 5 के टेक्स्ट बुक के अंदर के सारे एग्जाम्पल्स, फिर आपको सॉल्व करना है इक्वल सेट्स के 4 एग्जाम्पल्स। उसके बाद आपको किस पे मूव होना है, प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। लेकिन मैं सीधा किस पे जाऊंगा, प्रैक्टिस सेट 1.2 पे मैं सीधा जा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। हमको 3 दिया है, A B C, और हमको बताना है कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है। तो A क्या है हमारा, पहले हम लोग सब फाइंड करेंगे। A इज इक्वल टू x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू t। मतलब 3 के अंदर हमने x मल्टीप्लाई किया और उसमें से 1 माइनस किया, तो हमको आंसर कितना मिला है, 2। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, x फाइंड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x का यहाँ पे हम लोग फाइंड कर देते हैं रफ में, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और x यहीं रहेगा, ठीक है। तो x यहीं रहेगा, 3/3 कितना होता है हमारा आंसर, 1। तो हमको x कितना मिल गया, a कितना मिल गया हमको, 1। कितना मिल गया, 1। इसके बाद b में क्या बोला है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, is a natural number but x is neither prime nor composite। ठीक है, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना प्राइम नंबर है और ना कॉम्पोजिट। क्या है, ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट, ठीक है। जो हमारा b कितना होगा, 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि 1 ना हमारा प्राइम नंबर है ना फिर हमारा क्या है, कॉम्पोजिट है, ना इधर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हमारा आंसर क्या आया, b कितना आया, 1। अब हम c देखेंगे, c क्या बोला है, x सच दैट x, क्या बोला है, c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, और x का वैल्यू क्या दिया है, 2 से छोटा। तो c क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, हमको पता है। और यहाँ पे क्या दिया है, रेंज 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा क्या होता है हमारा, 1। सिंपल। तो हमारा a किसके बराबर है, b, और b किसके बराबर है, c। मतलब हमारा तीनों क्या है, इक्वल है। कौन से सेट है, इक्वल सेट्स। समझ में आया, इजी था। इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल सेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, डिसाइड वेदर सेट ए और बी इक्वल सेट है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता दिया इक्वल सेट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बताना है इक्वल सेट है कि नहीं। मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, बोलना है, पूछा गया है कि कौन सा एम्प्टी सेट है और अगर वो एम्प्टी सेट है तो क्यों है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ए इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो
ए नेचुरल नंबर है जो ज़ीरो से, अच्छा ज़ीरो से छोटा कौन से नंबर होते हैं? ज़ीरो से छोटे कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, माइनस वाले, -1 -2। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना, तो ये हमारा इधर आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मतलब ये क्या होगा? हमारा एम्प्टी सेट। क्या हमारा ये फर्स्ट क्या हमारा एम्प्टी सेट? क्यों एम्प्टी सेट है यहाँ पे हमने बता दिया एम्प्टी सेट क्यों है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बी क्या बोला है? सेकेंड करेंगे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर 0, एनीथिंग रेस टू 2 कितना होता है? आंसर पता है आपको? एनीथिंग रेस टू 2 इज 1 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा b कितना आएगा? b हमारा आएगा, b हमारा ये एम्प्टी सेट नहीं है, b हमारा क्या एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर 0 नहीं आता है, एक्स का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1। एनीथिंग रेस टू, क्योंकि एक्स हमको पता नहीं है, तो एनीथिंग रेस टू मतलब किसी के ऊपर भी इंडेक्स या पावर होता है ना, तो उसका आंसर एल्गोरिथम क्या होता है हमारा? 1 होता है। थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या बोला है? एक्स सी है हमारा, सी क्या है हमारा? सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 2 है, वहाँ जाके हो जाएगा 2। x क्या आएगा हमारा? 2/5। अच्छा, 2/5 आया, मतलब आंसर हमारा किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। और जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो पॉइंट में आता है क्या? नहीं, 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट। ये क्या होगा? ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट। इट इज सेकंड वाला हमारा एम्प्टी सेट नहीं, क्योंकि आंसर हमारा 1 आएगा। इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट। इधर क्या आएगा? 0 आएगा आंसर, क्योंकि अपॉन में है, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। और पॉइंट में नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, क्योंकि यहाँ हमको पता है कि जो भी हमारा एक्स का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? पॉइंट में। और हमारा एक्स का वैल्यू पॉइंट में, सॉरी नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा किस में आ रहा है? पॉइंट में, मतलब एम्प्टी सेट है। क्या हमारा? एम्प्टी सेट है। तो ए हमारा एम्प्टी सेट है, बी एम्प्टी सेट नहीं है, और सी भी क्या हमारा? एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कौन सा सेट फिनाइट है और कौन सा इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? हमको बताना है इनफिनाइट है कि नहीं। तो पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड x क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अच्छा, अब आंसर हमारा a का क्या आएगा? x किससे छोटा होना चाहिए? 10 से। 10 से छोटा होना चाहिए। और x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं लिखते जाऊँ क्या पूरा नेचुरल नंबर? नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर रेंज दिया है। रेंज क्या दिया है? 10 से कम। 10 से कम मतलब 9 तक। यहाँ पे हमको रेंज मिल गया, मतलब ये कौन सा सेट है? फिनाइट सेट है। समझ में आया? क्योंकि इसको काउंट कर पा रहे हैं ना। सेकेंड हमारा देखेंगे, सेकेंड है b इज इक्वल टू वाई सच दैट y इज लेस देन इक्वल टू -1। -1 से छोटा, और y क्या हमारा? इंटीजर। y क्या हमारा? इंटीजर। इंटीजर मतलब माइनस में। तो जो b हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? -1 से छोटा। -1 से छोटा क्या होता है? -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसका कोई रेंज दिया है क्या? बस इंटीजर बोला, तो इंटीजर तो बहुत होता है, इसका कोई रेंज नहीं दिया, मतलब ये कौन सा सेट है हमारा? इन्फिनाइट है। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते इन्फिनाइट सेट। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 6 क्वेश्चन से 2 मैंने कर दिए। थर्ड क्या है? सी सेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। फाइनाइट है, गिन सकते हो ना तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं। सी भी क्या हमारा? फाइनाइट है। फोर्थ क्या हमारा? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। विलेज के, गांव के इंसानों को गिन सकते हो कि नहीं?
गिन सकते हो ना, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज गिन सकते हो। फोर्थ भी हमारा क्या है, फिनाइट सेट। फिफ्थ सिक्स तुमको करना है, सेवन्थ भी तुमको करना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर दिया है। सेवन्थ वाला क्वेश्चन, सेट ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर है। सिक्स्थ, सेट ऑफ अ होल नंबर। सेट ऑफ अ होल नंबर मतलब होल नंबर जीरो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, तो ये भी क्या इन्फिनाइट नंबर है ना, इन्फिनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। समझ में आ गए? पूरा 1.2 एकदम इजी था, कुछ इसमें ट्रिकी या कुछ दिमाग वाले क्वेश्चंस नहीं थे। अगर आपको जिसको हार्ड पड़ा होगा ना, तो सिर्फ इसको कन्वर्ट करने में हार्ड पड़ा होगा। और वो हार्ड क्यों पड़ा होगा? क्योंकि आपने 1.1 पूरा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं किए हैं। अगर आप 1.1 अच्छे से पूरा एग्जाम्पल क्वेश्चन एक दो बार नहीं सॉल्व करोगे, तब तक आपको 1.2 में ये सब बनाने में बहुत आपको तकलीफ होगा, कन्वर्ट करने में तकलीफ होगा, रूस्टर टू उसमें सेट बिल्डर कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगा, और वो बहुत दिक्कत की बात है। पूरा चैप्टर में यही कन्वर्जन ही है, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद सबसेट, सबसेट के बाद बस उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो प्रॉब्लम सेट 1.3 पढ़ेंगे। उसके अंदर थोड़े से नए नए चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो टिल देन ख्याल रखो अपना, घर से बाहर मत निकलो और पढ़ाई करो। थैंक यू।